दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कल, जो मतलब कि 8.1 का कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिया था और कुछ क्वेश्चन बाकी था, तो उस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 7 से हमको करवाना था। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि cot थीटा बराबर 7/8 7/8, तो इसका मान निकालना है हमको और इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो तीनों के तीनों का मान निकालते हैं हम, मतलब पी बी एच तीनों निकालते हैं। तो देखिए cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 7/8। ये क्या है, दिए हुआ है हमको पहले से ना, दिया हुआ है 7/8। और पी cot थीटा को क्या बोलते हैं, b/p। इसका मतलब क्या, b बराबर 7, p बराबर 8। तो h बराबर हमारे पास क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इस तीनों में से कोई भी गायब रहता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लागू करके क्या होगा, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h बराबर √p² प्लस b²। तो h बराबर p हमारे पास कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। h बराबर 64 प्लस 49, h बराबर 64 और 49 कितना हुआ, तो 9 1 10, 10 3 13, 13 का 3 हासिल 1 5, 5 10 1 11, √113 सही जोड़े है ना, 9 1 10 3 13 का 3 हासिल 1 5, 10 1 11। तो h बराबर हमारे पास आ गया √113, √113। तो अब हम लोग को मान निकालना है। तो हम लोग को मान निकालना है तो फिर आइए यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हैं। फिर देखिए क्या दिए हुआ है हमारे पास। पहला नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा। यहाँ क्या है, 1 प्लस में कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस में कॉस थीटा। तो देखिए अलजेब्रा वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, जो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये वाला देखिए, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज करना है। तो क्या हो गया हमारे पास, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आएंगे आगे तो क्या होगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसका होता है, हमारा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे मान निकाल मतलब एक एक करके कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है b/h और साइन स्क्वायर थीटा का p/h। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख सकते हैं b/h भाग में p/h। तो क्या हो गया हमारे पास, b कितना दिए हुआ है हमारे पास 7, h कितना निकालने हैं √113 भाग में √113 ये दिए हुआ है। फिर p हमारे पास क्या दिए हुआ है 8 और h क्या है √113, 7 बट्टे में √113 गुना में √113 बट्टे में 8, √113 से 113 खत्म, 7/8 आया हमारा आंसर। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर निकालना है हमको
कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेम चीज आ जाएगा ना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, नहीं तो लिख ही देते हैं बी बट्टे एच भाग में पी बट्टे एच। यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी आ गया था हमारे पास, तो ये वाला नहीं लिख करके डायरेक्टली वही लिख रहे हैं, नहीं तो लिख देते हैं, आप लोग में से किसी को कन्फ्यूजन हो जाएगी। बी बट्टे एच ये पी बट्टे एच बराबर यहाँ पे क्या आ गया, बी बट्टे एच गुना भाग में। और यहाँ पर में देखिए एक चीज आप लोग को थोड़ा सा और देखना था, यहाँ पर में एक चीज हम छोड़ दिए थे, वो था यहाँ का स्क्वायर, तो यहाँ वाले का हमारा स्क्वायर भी हो रहा था। यहाँ वाले का स्क्वायर हुआ, मतलब यहाँ वाले का भी स्क्वायर होगा, तो कितना आ गया हमारा आंसर 49/64, 49/64। तो यहाँ पर में आप देखिए यहाँ पे भी वही काम होगा, तो यहाँ पर में इसका स्क्वायर बी बट्टे एच भाग में पी बट्टे एच का स्क्वायर, बी बट्टे एच गुना में एच बट्टे पी का स्क्वायर बराबर, ये दोनों खत्म, बी हमारे पास कितना है, यहाँ पर क्या आ गया बी बट्टे पी का स्क्वायर, बी और बी हमारा यहाँ पे कितना है 7, और पी कितना है हमारे पास 8, इसका स्क्वायर कितना आया 49/8 कितना है, 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए हम यहाँ पर में दो तरीका से किए हैं, एक में आपको यहाँ पर में एच निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता, यहाँ पे देखिए हम एच को सीधा काट दिए हैं जो भी था एच, लेकिन और दूसरा तरीका से इसको बना दिए हैं जो ये एच निकालने के बाद भी वही आंसर आएगा, तो आप लोग आंसर मिला सकते हैं, आंसर यही आया होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तब तक आप लोग वीडियो को रोक करके इसको छाप लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच करना है, मतलब हम लोग को सही से पता करना है जो ये सही बोल रहा है या गलती बोल रहा है, इसके बराबर ये होगा या नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, मतलब क्या कॉट ए बराबर 4/3, और कॉट ए बराबर क्या होता है b बट्टे p, इसका मतलब b बराबर 4 p बराबर 3, इसका मतलब ये हुआ। तो अब देखिए और आगे आएंगे तो हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पर में सबसे पहले h निकालना होगा, h बराबर हमारे पास क्या होता है √p² + b²। यहाँ पे सबसे पहले तो लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय लागू करके, पाइथागोरस प्रमेय लागू करके, पाइथागोरस प्रमेय लागू करके तो क्या होता है हमारे पास h बराबर √p² + b²। h बराबर हमारे पास कितना आ गया, h बराबर हमारे पास कितना, h बराबर हमारे पास क्या होगा p² है, मतलब हमारे पास p यहाँ पे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में b हमारे पास कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर h बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9, और 4 का स्क्वायर 16, h बराबर कितना हो गया 25, और हमारे पास h बराबर फाइनल आंसर कितना आ गया 5। तो हमारे पास क्या प्रूफ करना था, वो प्रूफ करना था। तो अब हम एक एक करके पहले बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, LHS बराबर 1 माइनस में tan² बाय में 1 प्लस में tan²। सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस में tan², 1 माइनस में
टेन स्क्वायर ए मतलब पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टे बी, मतलब इसका स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस में पी बट्टे बी का, तो आगे आएंगे तो क्या होगा 1 माइनस में पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस में पी स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर। हमारा अब यहाँ पर में देखिए जो 1 माइनस में पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर ये एक साइड है और बीच में हमारे पास बट्टे है तो भाग लगाएंगे, और 1 प्लस में पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। तो अब देखिए तो 1 यहाँ पे क्या हो गया, अब घटा पर का जोड़ घटाव करना है, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर, और यहाँ पे भाग में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर और गुना में बी स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। तो अब देखिए इससे तो ये खत्म हो गया, हमारे पास आंसर अंत में क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ रहा है, तो हमको तो ये निकालना नहीं है, तो सबसे पहले निकालना क्या, हमको इस साइड का मान निकालना है। तो अब मान बैठाते हैं। तो देखिए b हमारे पास क्या दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p हम कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर b कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आएगा 16 माइनस में 9 और यहाँ पे 16 प्लस में 9, 16 में से 9 गया तो हमारे पास कितना हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 7 और 9, 16 प्लस 9 तो 25। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 7/25। तो आप लोग तब तक इसको छापिए और फिर हम RHS को प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास देखिए RHS क्या दिए हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, cos स्क्वायर ए मतलब क्या b बट्टे h का स्क्वायर माइनस यहाँ पे p बट्टे h का स्क्वायर मतलब क्या b स्क्वायर बट्टे में h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर बट्टे में h स्क्वायर, फिर क्या हो गया b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बट्टे में h स्क्वायर। दोनों सेम है इसलिए एलसीएम निकालते हैं, जब दो का एलसीएम निकालते हैं तो 2 आता है, तो इसी प्रकार h स्क्वायर और h स्क्वायर का एलसीएम निकलेगा तो हमारे पास h स्क्वायर आएगा। तो अब देखिए जो ये b स्क्वायर है माइनस p स्क्वायर है, तो हम फिर से निकाल लेते हैं, b का मान बैठाते हैं। तो b का मान बैठाएंगे तो हमारे पास कहाँ गया, b का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है 4 का स्क्वायर और p 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर में h कितना आया था हमारे पास, h आया था हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आया 16 माइनस में 9 बट्टे में 25 और यहाँ पे कितना आया हमारे पास 7/25। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, जो ये हमारे पास LHS भी इतना आया था, तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर LHS। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ। तो चलिए बैठते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम लोग को दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। सबसे पहले तो हम यहाँ पे त्रिभुज का नाम ले रहा है, तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABC बना लीजिए। त्रिभुज ABC में क्या बोल रहा है, जो कोण B समकोण है, मतलब ये वाला समकोण होता है, मतलब ये कोण B है, तो हमारा ये दोनों क्या हो गया A और C। तो अब देखिए हमारे पास हमको क्या पता है, जो tan A मतलब क्या, A के हिसाब से ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये वाला हुआ बेस, तो इसके हिसाब से क्या tan A बराबर इतना
तो क्या होता है, ये हमारा tan a बराबर होता है हमारे पास p बट्टे b। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हुआ, p बराबर 1 और b बराबर √3। तो हम इसके हिसाब से पहले मान लिख लेते हैं। जो tan a के हिसाब से p हमारा ये है और b हमारा ये है। तो अब हमको सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं h। सबसे पहले अब हम लोग निकालेंगे h। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके, पाइथागोरस प्रमेय लागू करके क्या होता है, h निकालने के लिए √p² + b²। तो h बराबर p हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। फिर h बराबर √1 प्लस में 3, √3 का स्क्वायर होता है 3। तो h बराबर हमारे पास कितना आ गया √4, और √4 बराबर मतलब 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास h जो निकल के आया है वो यहाँ 2 है। तो अब हमको क्वेश्चन का मान निकालना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन का आते हैं, मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला sin c cos c cos a sin c। तो ये इस दोनों का जोड़ करना है। तो सबसे पहले sin c मतलब c के हिसाब से ये वाला p हो गया। तो sin c बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो लिख लीजिए p बट्टे h गुने में यहाँ पे cos c मतलब b बट्टे h प्लस में b बट्टे h गुने में p बट्टे h। तो देखिए sin c मतलब p ये और h फिक्स होता है, c यहाँ भी c है तो p ये, तो b हमारे पास ये और h फिक्स होता है, और बीच में क्या है प्लस। तो अब देखिए फिर से क्या देखेंगे, तो b cos a बोल रहा है, तो cos a के हिसाब से p हमारा ये है, तो b हमारा ये हो गया, और h फिक्स होता है, और गुना में p c का ही बोल रहा है, तो c के लिए ही बोल रहा है। तो यहाँ पर में यहाँ से ये हो गया हमारा p, तो ये हो गया कितना √3, और ये √3, और हमारे पास h सबके लिए फिक्स होता है। तो अब आगे आएंगे तो क्या होगा √3/4 प्लस में √3 गुने √3 तो 3/4। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, और ये √3 प्लस में 3। तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर निकल के आ चुका है √3 + 3/4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। तो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो तब तक आप लोग इसको छाप लीजिए, हम इसको साफ करते हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके छाप सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिए हुआ है, cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a मतलब b/h, cos c ये भी b/h, ये p/h और ये भी p/h। लेकिन यहाँ पे सबका मान अलग अलग है। तो देखिए b के लिए क्या होगा, a के हिसाब से ये वाला p और ये वाला b मतलब √3 और h क्या बोले फिक्स होता है सबके लिए। इसके बाद cos c, यहाँ पे c के लिए बात हो रहा है, तो ये p और हमारे पास ये हो गया b मतलब 1/2 माइनस sin a मतलब a के हिसाब से ये वाला p 1/2 गुना में sin c मतलब ये वाला हो गया हमारे पास p, तो √3/2। तो फिर आगे आएंगे तो क्या होगा √3/4 माइनस में √3/4, अलग अलग साइन खत्म, कितना आया 0। तो ये वाला और नहीं लगेगा, इक्वल टू लगेगा। तो हमारा ये इसका भी आंसर आ गया, सेकंड का आंसर कितना आ गया 0। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 10 पे जाने से पहले इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर में हम साइन सी लिख दिए हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर में आप लोग इसके हिसाब से हम लोग आपको बना के दिखाते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, तो क्या हो गया P/H गुने में B/H प्लस में B/H गुने में P/H। तो हमारे पास P क्या होगा A के हिसाब से 1 और H क्या होगा फिक्स, सबका H फिक्स है। अब देखिए यहाँ पर में B क्या होगा हमारे C के हिसाब से, तो 1 और A के हिसाब से B क्या होगा, A के हिसाब से हमारे पास √3 और C के हिसाब से P क्या होगा, तो C के हिसाब से P √3। तो आइए अब देखिए क्या हो गया, ये हमारे पास 1/4 और प्लस में 3/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 + 3/4 4/4 4/4, तो ये हमारा कितना आया आंसर 1। तो हम गलती से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर में, लेकिन वो वाला गलत नहीं बना था, तो आप लोग एग्जाम्पल समझ के एक हमारे तरफ से रख लीजिए। यहाँ पर में जो यहाँ पर में सी रख करके बनाए हैं तो वो आया है, और हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी के हिसाब से वो बनाए हैं तो ये आया है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला त्रिभुज PQR में, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जिसका कोण Q समकोण है, तो ये वाला समकोण होता है, मतलब इसका नाम Q और ये वाला P और तो ये वाला R। तो अब देखिए जो क्या बोल रहा है, जो हमारे पास PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या बोल रहा है PR + QR = 25 है, मतलब इस दोनों को जोड़ के तब 25 आएगा। तो देखिए अब कैसे बनाना है हमको। तो क्या दिया हुआ, दोनों को जोड़ के 25 दिए हुआ है, तो सबसे पहले आप एक एक करके ना मान निकालते। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, जो PR + QR = 25 बोल रहा है, अगर इसका मतलब क्या हुआ, जो QR = 25 माइनस में PR, और इसी के यहाँ से यहाँ पर अगर हम PR निकालें यहाँ से, तो ये वाला 25 माइनस में QR, मतलब ये वाला है हमारे पास। तो यहाँ पर में हम सबका पहले नाम लिख देते हैं। PR मतलब ये क्या है 25 माइनस में QR, और QR हमारे पास क्या है 25 माइनस में PR। तो ये दोनों हमारे पास ये है। तो अब देखिए हमारे पास क्या करना है, तो अब हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा सा देखिए, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, H = 25 माइनस QR, P बराबर, पहले नॉर्मल तरीका से लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर में कोई एंगल वेंगल नहीं है, तो अगर थीटा उटा नहीं है, तो P बराबर हमारे पास क्या होगा 5 सेंटीमीटर, और R बराबर जब B बराबर 25 माइनस में PR। तो अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, H² = P² + B², पाइथागोरस प्रमेय लागू करके यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है H², तो H हमारे पास क्या है 25 माइनस में QR का स्क्वायर बराबर P² मतलब 5 का स्क्वायर, और B² मतलब क्या 25 माइनस में PR का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास कितना आ गया 625 A² + B² मतलब QR का स्क्वायर, और माइनस में 2AB मतलब 2A मतलब 2 गुना में 25 और गुना में QR। तो ये इतना दूर का हुआ इस साइड का। अब यहाँ पर में क्या आएगा 25, और यहाँ पर में 25 का स्क्वायर 625 प्लस में PR² A² + B² और माइनस में 2AB यानी 2 गुना में 25 गुना में PR। अब देखिए यहाँ पर में हमको करना क्या है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 625 प्लस में QR²
माइनस में, माइनस नहीं यहाँ पे बीच में बराबर है 50 क्यू आर, जो सॉरी यहाँ पे माइनस ही है, माइनस में 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस में 625 प्लस में पी आर स्क्वायर माइनस में 50 पी आर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो क्यू आर को पी आर में चेंज कर दीजिए या फिर पी आर को क्यू आर में चेंज कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें अभी सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये भी प्लस में 625, ये भी प्लस में 625। अब बराबर के इस साइड अगर अलग अलग साइड, दोनों साइड में क्या करते हैं, सेम साइन वाले को काट देते हैं। इसके बाद क्यू आर स्क्वायर नहीं कटेगा, 50 क्यू आर नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर में। तो आगे आते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस में। अब देखिए हम लोग पी आर बराबर कितना लिखे थे, पी आर बराबर हम लोग क्या निकाले थे, तो पी आर बराबर हम लोग निकाले थे, पी आर बराबर 25 माइनस में, यहाँ पे तो लिखे हुए हैं पी आर बराबर 25 माइनस में क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25 माइनस में क्यू आर का स्क्वायर माइनस में 50, यहाँ पे पी आर है फिर से, तो पी आर हम क्या लिखे हुए हैं 25 माइनस में क्यू आर। तो देखिए अब सारा का सारा क्यू आर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिखिए क्यू आर स्क्वायर माइनस में 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस में 625 प्लस में क्यू आर स्क्वायर माइनस में 50 क्यू आर, यहाँ पे माइनस में 50 और 25 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, और ये एक जीरो 1250 और माइनस में 50 क्यू आर। तो हमारे पास ये आया। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर में बनाते हैं इसी को, नहीं तो आप लोग को सही से दिखेगा नहीं। तो आगे आइए, तो देखिए हमारे पास अब क्या है, या इधर में क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर खत्म, माइनस में 50 क्यू आर और माइनस में 50 क्यू आर खत्म। तो इधर में हमारे पास क्या बच गया, जीरो, मतलब क्या 25 प्लस में 625 और माइनस में 50 क्यू आर और माइनस में 1250 बराबर जीरो। तो क्या हो जाएगा, अब इस दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 625 और वो 25, तो हो गया हमारे पास 650 माइनस में 50 क्यू आर माइनस में 1250 बराबर जीरो। तो अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, जो 650 और 1250 अगर इस दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में है, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस में 50 क्यू आर माइनस में 1250 में से 650 गया तो हमारे पास हो गया 600। अब देखिए माइनस में 50 क्यू आर बराबर जीरो था यहाँ पे, तो ये प्लस में 600, अब प्लस में 600 तो 50 से तो ये कटेगा, तो ये वाला जीरो से ये सही से लिख देते हैं, माइनस में 50 600, ये जीरो से ये जीरो ख़त्म और 5 के टेबल में 12 बार में, तो हमारे पास क्यू आर बराबर कितना आया, -12। तो हम लोग क्या जानते हैं, कभी भुजा का मान माइनस में हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो क्यू आर बराबर 12, क्योंकि भुजा का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। मतलब हमारे पास क्या आया, क्यू आर बराबर 12। तो ये देखिए इतना सारा सॉल्यूशन था, तो ये कैसे आया, तो ये लोग आप लोग समझे होंगे। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें, तब तक आप लोग रोक करके छाप सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे। तो हम लोग 25 माइनस में क्यू आर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या, क्यू आर बराबर अभी हम लोग क्या निकाले थे, 25 माइनस में 12, तो h बराबर हमारे पास कितना आ गया, 25 में से 12 गया तो 13। इसके बाद हमको h पता हो गया, अब b भी चाहिए। b बराबर क्या है, 25 माइनस में पी आर, और अभी हमको b निकालना है, तो क्या करेंगे, फिर से 25 माइनस में पी आर है, तो b बराबर 25 माइनस में पी आर बराबर हम लोग क्या लिखे हुए हैं इधर में, 25 माइनस में क्यू आर
b बराबर 25 माइनस में 25 प्लस में QR 25 25 खत्म, b बराबर QR का मान हम लोग कभी कितना निकाले हैं 12, तो ये हो गया हमारा 12। तो इसका मतलब इतना बराबर कितना आया, QR बराबर हमारे पास QR बराबर 12 और PR बराबर 13। जा यहाँ पे लिख देते हैं 25 माइनस में QR बराबर 13। तो ये वाला हमारा निकल के आ चुका है। अब तो हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो फिर से हम क्लीन करते हैं, तब तक आप लोगों को छापना है तो छाप सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और छाप लीजिए। तो देखिए हमको क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी बराबर 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 पी बट्टे एच बी बट्टे एच पी बट्टे बी। पी 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 मतलब सबके लिए पी भी सब समान होगा, सारा पी ही निकालना है। तो पी के हिसाब से हमारे पास क्या हो गया, ये वाला पी, ये वाला बी और ये वाला एच। तो पी हमारे पास क्या है 12 और बी एच कितना है 13, बी कितना है 5, एच कितना है 13 और पी हमारे पास कितना है 12 और बी कितना है 13, जा 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 10a का मान सदैव 1 होता है। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं पढ़े हैं जो 10a का मान हमेशा 1 होता है। तो आप लोग को हम पढ़ाए थे आप लोग को टेबल, कौन सा टेबल, तो थीटा वाला जो टेबल था हमारा साइन 30 डिग्री 45 डिग्री, तो उसमें हमारे पास क्या था जो 45 डिग्री में ही हम 1 था। हमेशा तो 1 नहीं हो सकता है, इसलिए टेन थीटा का मान हमेशा 1 से बोल रहा है कम होता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, 1 भी पढ़े हुए हैं। तो टेन थीटा का मान हम लोग कैसे मान सकते हैं, जो टेन थीटा का मान 1 से कम होता है। तो ये वाला हमारा सबसे पहला क्या हो गया, असत्य। फिर दूसरा नंबर हमारे पास क्या बोल रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। किसी मान के लिए बोल रहा है, किसी भी मान के लिए नहीं बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है किसी मान के लिए, मतलब कोई एक मान हो सकता है सेक ए बराबर 12/5। तो हाँ, तो हो सकता है कोई ना कोई तो आ जाएगा भाई सेक ए बराबर 12/5, इसलिए ये वाला सत्य हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है तीसरा नंबर, कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हम लोग क्या पढ़े थे, आप लोग को पढ़ाए थे जो COSECANT, ये कोसेकेंट जो होता है ये कॉसेक के लिए होता है, तो ये कॉस के लिए नहीं होता है। तो हम लोग कॉस के लिए क्या था, कॉस, तो कॉस के लिए था कोसाइन, हमारे पास क्या था, कॉस के लिए कोसाइन था। तो ये वाला संक्षिप्त रूप तो हो नहीं सकता है सबसे पहली बात। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, असत्य। इसके बाद कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल से डिनोट करते हैं नहीं इसको। तो ये वाला गुणनफल कैसे हो सकता है, हम लोग जैसे लिखते हैं साइन थीटा, तो ये थीटा कोई नहीं ए लिख रहा है, तो यहाँ पर में क्या है, ये थीटा गुणनफल तो हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे साइन का कोई मान तो नहीं दिया रहता है, साइन थीटा का मान दिया रहता है, इसी कारण ये गुणनफल तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा असत्य। तो फिर देखिए पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, यहाँ पे बोल रहा है किसी भी, कोई भी, मतलब जो भी आएगा साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये तो गलत बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, जो ये असत्य है, गलत को ही तो असत्य बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास ये वाला हुआ 8.1 एक्सरसाइज पूरा खत्म। तो आप लोगों का काम है जो अच्छी तरीके से रिवीजन करिए और सही से एग्ज़ाम की तैयारी करिए, फालतू में टाइम वेस्ट ना करें। और एक काम मेरा कर दीजिए, जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग का क्लास आज यहाँ पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता।
सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।